रोहतास जिला के कराकर प्रखंड में हैं और यहाँ पे एक क्षेत्रीय नेता विजेंद्र यादव जो कि अभी वर्तमान में पैक्स अध्यक्ष भी थे, इनको कुछ अपराधियों के द्वारा गोली मार करके हत्या कर दी गई है और इनसे मिलने के लिए कुछ लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। अभी यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष रेणु यादव जी इनके परिजनों से मिलने के लिए आए हुए हैं। इस घटना के बारे में क्या कुछ जानते हैं आप? इस घटना के बारे में हमें तो बस इतना ही जानकारी है कि रोहतास और शाहाबाद क्षेत्र में जो अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो गरीबों के मसीहा को सता रहे हैं, उन्हें गरीबों से दूर कर रहे हैं। विजेंद्र बाबू हम लोगों के पिता तुल्य थे और जो स्थिति जो है यहाँ की जो माहौल है वो गमगीन है और सिर्फ यहाँ की नहीं, यहाँ से लेकर के राजधानी तक गम के माहौल में है। जिस तरह से रोहतास जिला में एक के बाद एक हत्या जैसी घटनाओं को अंजाम दी जा रही है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आपके रोहतास में ही हम जब चंद्रमा बाबू के परिवार से मिलने के लिए आए थे तो ये रोहतास में ही हमारे ऊपर भी हमला हुआ। कोशिश की गई कि ताकि इंसाफ की लड़ाई में कोई व्यक्ति आगे ना आए, तो ऐसा नहीं है। ये लोग गिदड़ भभकी दे रहे हैं और चंद्रमा बाबू हों या विजेंद्र बाबू हों, इनकी जो शहादत है वो यहाँ से लेकर के पूरा हिंदुस्तान और इस धरती के कोने कोने तक के जो लोग हैं वो महसूस कर रहे हैं। और लड़ाई अब लग रहा है कि हम तो पहले तो संवैधानिक तौर तरीके से मांग करते हैं, यहाँ के जो शासन प्रशासन के जो लोग हैं जो अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मोबाइल भी जब्त हुआ और कुछ अपराधी को पकड़ा भी गया है जो शूटर हो सकता है, मास्टरमाइंड नहीं है, वो मास्टरमाइंड कोई और है। लेकिन वो अभी तक अखबार में नहीं आया है, मीडिया के बंधुओं को नहीं लगा है कि हाँ उसे अखबार में भी दिया जाना चाहिए। तो पहले तो कोशिश करते हैं कि जो एक नैतिक और जो संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ी जाए। अगर वहाँ भी अगर विलम्ब हुआ तो विशेष जिस खानदान में जन्म लिए हैं वो खानदान जो है हमेशा समाज की रक्षा करते आया है। तो बाकी आगे क्या करना होगा वो हम लोग कर लेंगे। बाकी इस मामले को काफ़ी गंभीरता से हमारे संरक्षक महोदय यदुवंशी सेना के श्री तेज प्रताप यादव जी और बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने लिया है, डीएमएसपी से बात किया है और उम्मीद है, सरकार से उम्मीद है कि इस घटने पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। और ये जो लोग जो सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग और कुछ और बातें जैसे मीडिया के लोग ही कर रहे हैं कि यादव की हत्या हुई, तेजस्वी यादव नहीं आए, तेज प्रताप यादव नहीं आए, तो ऐसी बातें नहीं हैं। वो सब लोग आएंगे और पता भी चलेगा तुम्हें, और ऐसा पता चलेगा, ऐसा तकलीफ होगा कि कह भी नहीं पाओगे। वक्त का है, इंतज़ार है। उसने शुरुआत किया है, अंत बहुत अच्छा होगा। इन घटनाओं के बाद कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जिला में या राज्य में यादव नेतृत्व को समाप्त करने की साजिश चल रही है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? यादव समाज और बैकवर्ड समाज, SC ST समाज, अल्पसंख्यक समाज साजिश तो झेलता ही आया है। 1990 के पहले साजिश के साथ साथ वो गैर कानूनी और गैर संवैधानिक तरीके से जो व्यवहार की जाती थी उसे हम लोग भूले हैं थोड़े। हमको तो 1990 के आसपास जन्मे हुआ, दादा अब पिताजी कहते हैं, अभी सब बड़े भाई लोग हैं यहाँ पे, गार्जियन लोग हैं, तो वो सारी जो बातें हैं 1990 के पहले वाली घटना ये लोग फिर से दोहराना चाहता है। तो हम लोग कोनो टीक लम्बा करे वाला नहीं है, हम लोग छांट देने वाला हैं। जान जाओ, बहुत कुछ संक्षिप्त शब्दों में मैं कह रहा हूँ, सतर्क हो जाओ। और अब तो सतर्क भी हो गए, फिर भी बढ़िया से सतर्क रहने नहीं देंगे, ये तुम जान जाओ, क्योंकि दो अनमोल हीरा को छीना है, कुछ तो होगा बस। पूर्व विधायक रामचंद्र यादव जी मौजूद हैं, इनसे जानेंगे इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे।
करीब करीब सारी बातें आपके संज्ञान में आ गई। बहुत कुछ नहीं कहना है, सिर्फ यह है कि शासन प्रशासन अपना काम करे। अगर काम आप नहीं करोगे, मजबूर करोगे, अगर हम अपना काम शुरू कर देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हमें करने से पहले एक तरह बीती नहीं, दूसरी इस तरह की साजिश जो आपने सवाल किया, यादव नेतृत्व को समाप्त करने की साजिश सारे सदियों से चली आ रही है। ये समाप्त नहीं हो सकता। मनुवादी, पूंजीवादी, सामंतवादी कुछ गठजोड़ की व्यवस्थाओं के दिल में है, मन में है, सोच में है कि यह समाज अभी भी दबे कुचले शोषित पीड़ित गांव गरीब की लड़ाई को लड़ने के लिए यही सामने आता है। इन्हें रास्ते से हटाया जाए। नहीं हट सकते, नहीं ख़त्म हो सकते हैं। आने वाली परिस्थिति याद रखेगी, और जैसा कि आने वाले समय में पूर्व में भी हुआ है, मगर हम लोग नहीं चाहते हैं, कलम पकड़ लिए हैं। इसका मतलब यह नहीं है कलम हमारे हाथ से जाने मत दीजिए। परिस्थिति बाध्य करेगी। राजनीति तभी होगी जब इस गांव गरीब समाज सुरक्षित रहेगा। विजेंद्र यादव एक हस्ती थे। चंद्रमा यादव जी, विजेंद्र यादव जी की भूमिका जो थी, किसी जाति की लड़ाई नहीं लड़ते थे। वो यादव नहीं थे। जो राजनीति जो चोला पहन लेता है ये ना, कोई यादव और ब्राह्मण चमार नहीं होता, वो सभी का होता है और सबके लिए जीता मरता है। पर आप मजबूर अगर करोगे तो मजबूरी मरता क्या नहीं करता। हम छेड़ नहीं रहे हैं, मगर बार बार अगर ऐसे छेड़ोगे तो शायद हमारी छोड़ने की अगर क्षमता ख़त्म हो गई, तो जब हम नहीं छोड़ेंगे तो आप कहाँ रहोगे। याद रखना, आप कितने हो, हम कहाँ हैं और किस परिस्थिति में हैं, जगह नहीं मिलेगी। बस यह है कि न्यायालय पर, हमको कानून पर लोकतांत्रिक संवैधानिक तरीके से हम लोग मांग कर रहे हैं कि किसी भी तरह एसआईटी जांच कर लो ना भाई। एसआईटी करने में क्या दिक्कत है। हम सीबीआई के कहाँ मांग कर रहे हैं। जिस समय में जिस जगह पर विजेंद्र यादव जी की हत्या हुई है, उस समय उस जगह पर जो है आप सिर्फ केंद्रित कर लो। वहाँ सर्विलांस मोबाइल पर लगाओ, कौन कौन नंबर के लोग हाजिर हैं, कौन कौन लोग उपस्थित हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। चंद्रमा यादव का भी तक आपने खुलासा नहीं किया। यह साजिश शासन प्रशासन को महंगा पड़ जाएगी। आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की चूक है? 100% चूक है। जिस अवस्था में चंद्रमा की हत्या, उसी अवस्था में विजेंद्र की हत्या। क्या करते हैं आप। ये अपने अपने इलाके के अपने अपने लोग के 10-20-50 लोगों में से, और दोनों आदमी कभी ये सरकारी अंगरक्षकधारी रह चुके हैं। सरकार के द्वारा अंगरक्षक मुहैया कराया गया था, चंद्रमा जी के लिए भी, विजेंद्र जी के लिए भी। आम आदमी नहीं थे। ये भी प्रमुख, पैक्स अध्यक्ष, जिला एमएलसी का चुनाव, विधान परिषद का चुनाव, लगातार 3 दशक से 4 दशक जो समाज के आंसू दर्द पीड़ा को पोंछ रहा हो और समाज का रक्षा सुरक्षा की बात करता हो, क्या वो आदमी की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा। सरकार नहीं देगी तो कौन देगी। आम जनता मतलब कुछ कहाँ करेगी। इसलिए जब चंद्रमा और विजेंद्र सुरक्षित नहीं है तो गांव का एक गरीब और एक शोषित पीड़ित कैसे सुरक्षित रह सकता है। ऐसे स्थिति में हम मांग करते हैं हम लोग कि आने वाले समय में तेरही तक चुप है, तेरही के बाद सही चुप रहने के लिए मजबूर हो सकते हैं। और यहाँ पे यादव महासभा के जिला अध्यक्ष जी मौजूद हैं। आप इस घटना को किस तरह से देखते हैं? मैं सुग्री प्रसाद सिंह यादव, जिला यादव महासभा का अध्यक्ष और पूर्व में टाउन स्कूल में प्रिंसिपल थे। इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जब महागठबंधन की सरकार बनी है, तब तक अत्याचारियों द्वारा, दुष्टों द्वारा और समाज को, सरकार को बदनाम करने के लिए अच्छे लोगों को, जो होनहार है, संघर्षशील है, जो गरीबों के लिए लड़ता है, उसको हत्या करने का लोग साजिश किया जाता रहा है। ये हमेशा किया जाता रहा है। आज भी वही स्थिति है। आज महागठबंधन सरकार बनी, उनको, सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसे लोगों को हत्या किया जा रहा है। यह घोर अपराध है। और यादव समाज सोया हुआ है कलम लेकर के,
पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। जिस दिन जग जाएगा और से अत्याचारियों को, ऐसे लोगों को तलवार से गर्दन काट करके रोड पर फेंकने का काम करेगा। आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? सरकार से मांग करेंगे यही कि बस न्याय दीजिए, जांच कराइए, CBI से जांच ना करा करके कोई दूसरे से एजेंसी से जांच कराइए, दूध का दूध, पानी का पानी फैसला कर दीजिए। हम तो एकदम कहेंगे। लाल साहब यादव जी उपस्थित हैं और इनसे भी जानेंगे कि ये इस घटना के बारे में क्या कहेंगे, क्या कुछ जानते हैं इस घटना के बारे में। देखिए, 13 तक हम लोग चुपचाप रहेंगे, 13 तक हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन परिस्थिति स्थिति है, विधायक जी बोले ना, जो जदुवंशी सेना के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने अपनी बात रखा है, यादव महासभा के जिला अध्यक्ष हैं उन्होंने अपनी बात रखी है, और हम जदुवंशी महासभा के जिला अध्यक्ष हैं। हम लोग किसी को छेड़ नहीं रहे हैं, और हम लोग को छेड़ने की आप बात करते हो, जो घटनाएं पर घटनाएं करती जा रहे हो, इसको लेकर हम लोग पीछे भी नहीं हटेंगे। तो हम लोग चुनौती के रूप में इसको स्वीकार किए हैं कि जब हम लोग के साथ ऐसा हो सकता है तो समाज में दबे कुचले लोगों के साथ बहुत सी घटनाएं घटेगी। इसको लेकर के हम लोग सजग हो गए हैं। 13 के बाद हम लोग अपना रणनीति बना लेंगे। सेना के लोग भी है और सभा के लोग भी है, और समाज को किस नेतृत्व में हम लोग को चलना है लेके। अब हर जगह हम तेजस्वी को खोजेंगे, तेज प्रताप को खोजेंगे। जिला के और प्रदेश के हर एक आदमी को तेजस्वी और तेज प्रताप बनना पड़ेगा। जिस हालात और परिस्थिति में लालू यादव को हम लोगों ने बिहार का चीफ मिनिस्टर बना करके दबे कुचले लोगों को आवाज़ बनाया था इस बिहार में, उसी तरह से हम लोगों एक आदमी को वार्ड से लेकर के पंचायत से लेकर घर घर तक अपने आप को समर्पित, जो लड़ने वाले साथी हैं उनको गंगा से लेकर पहाड़ तक हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। और जो भी परिस्थितियाँ स्थिति 89 से पहले रही हो, उस बंधन में बंध करके जो भी ऐसे हालात को, परिस्थिति को पैदा करेंगे, उसके साथ हम लोग लड़ने का काम करेंगे। इस घटना में प्रशासन की क्या भूमिका है? प्रशासन, देखिए, प्रशासन SP क्या बोलेगा। अभी 2 माह पहले कोचस में घटना घटी थी यादवों के बीच में, बोला कि कौन जाता है, तो बोला कि यादव। कहा कि साला का दोनों पर केस करो, ESP बोला अभी तो टारगेट कर रहा। कल की घटना है कि DM टेलीफोन नहीं उठाया, DM का टेलीफोन हम लोग करते रहेगा। DM टेलीफोन क्या बोला, बोला कि मेरा काम है कि SP का काम है कि इससे जाकर के वहाँ घटना घटा है तो जाएगा कि नहीं जाएगा। और जब इधर उधर से फ़ोन होने लगा, जब पप्पू यादव जी का कल प्रोग्राम हुआ तो आ करके यहाँ दरबार लगाने लगा, तो बोला कि हम कैसे जाएंगे, चारों तरफ से रोड जाम है, लाश को वहाँ से उठवाइए तब हम वहाँ जाएंगे। तब हम लोग लास्ट को पोस्टमार्टम करवाए, तो फिर यहाँ आया था संजोग से। बहुत लोगों ने, फिर कांति से आई थी, फिर बहुत लोगों को पटना से भी फ़ोन आया था। वैसे तो हम लोगों के साथ प्रशासन, यहाँ समाज फ़ोन करेगा और बोलोगे कि तेजस्वी फ़ोन करेगा, पप्पू यादव फ़ोन करेगा तो हम लोग यहाँ आएंगे। और हम लोग फ़ोन, रेणु जी और संतोष जी और सुग्रीव मास्टर साहब जो प्रतिष्ठित आदमी है, विधायक जी जो प्रतिष्ठित आदमी है, जो समाज का लड़ाई लड़ रहा है, जो कोराहगर का लड़ाई लड़ रहा है, जो परसथुआ का लड़ाई कोचस का लड़ रहा है, और उसके लिए हम लोग पैरवी कराते रहेंगे। इसलिए जितने भी जदुवंशी सेना के साथी हैं, यादव महासभा के हैं, और विधायक जी जैसे जुझारू जो साथी हैं, उनको रोड पर गांव के गलियों से स्टार्ट करना पड़ेगा, ताकि ऐसे कुकर्मी को, चूँकि 20 वर्षों से कुकर्मी की सरकार यहाँ रही है, यहाँ के अफसरों की मानसिकता बदली नहीं है, अफसर उसी मानसिकता में जी रहा है। अभी मीडिया वाले कह रहे थे कि सरकार जाएगी कि रहेगी, सरकार जाएगी कि रहेगी। अब उन मुन में पड़ा हुआ है कि सरकार जाएगी कि रहेगी, जाएगी कि रहेगी। इसमें कोई हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है। वो सोच रहा है कि जाएगी कि रहेगी। इसी बीच में सरकार की तरफ से प्लानिंग करके जो लड़ाई लड़ने वाले साथी हैं, सब लोगों को सजग रहने की आवश्यकता है। सब लोगों को टारगेट किए हुए हैं। इसलिए आप लोग सजग रह करके गरीबों की लड़ाई लड़ने की और उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तत्पर होकर के आगे रहने की आवश्यकता है। जी, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप लोग देख रहे हैं रोहतास जिला के कराहगर प्रखंड से जो पैक्स अध्यक्ष विजेंद्र यादव जी हैं, उनके घर पे ये तमाम लोग एकत्रित हुए हैं उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।